कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हलफनामा दिया है। एनटीए का हलफनामा है, नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये एनटीए ने कहा है। नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है, ये भी एनटीए ने इस हलफनामे में कहा है। परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है, ये तमाम बातें इस हलफनामे में एनटीए ने कही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये आयोजित करती है नीट यूजी परीक्षा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में उसने हलफनामा दिया है। और इन खबरों के बीच, इन अटकलों के बीच कि क्या नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से कराया जाएगा, इसी बीच ये हलफनामा दिया गया है, क्योंकि कल इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। तो इससे पहले ही यह हलफनामा दिया गया है एनटीए की तरफ से। 38 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कर रहा है। पहली याचिका में ही यह कहा गया था कि नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे सवाल एनटीए से भी किए गए थे। सीबीआई अब इन सीबीआई से जांच के जो स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी कि क्या स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये बात तो तय है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि ये कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है, इस पर अभी जांच चल रही है। पेपर लीक एक खास जगह हुआ या वो पेपर लीक सोशल मीडिया के जरिए या और जो कम्युनिकेशन के जरिए हैं उनके जरिए वाइडली स्प्रेड हुआ, इस बारे में अभी जांच चल रही है। और आयुष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। आयुष, क्या कुछ और कहा गया है इस हलफनामे में? जी बिल्कुल, जो एनटीए ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, ये अपने आप में कई बड़े राज खोल रहा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार की थी पिछली सुनवाई में कि पेपर लीक तो हुआ है, इस बात को ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान चुका है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें और जाननी चाहिए थी। पहली बात ये कि ये पेपर लीक कब हुआ, यानी इससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये जो पैमाना था पेपर लीक का, जो पूरा स्कैम था, ये कितना बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही टिप्पणी करते हुए कि अगर पेपर एक रात पहले लीक हुआ था तो इससे ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, और सोशल मीडिया पे वायरल की गई कोई भी चीज जंगल की आग की तरह फैलती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह थी कि जब ये पेपर लीक होता है तो एग्जाम में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, यानी ये महज कुछ दर्जन भर बच्चों को मिल पाया होगा, कुछ लिमिटेड सेंटर्स तक ये पहुंचा होगा। ये दो अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसके आधार पर ही अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि नीट यूजी 2024 का पेपर कैंसिल होगा या नहीं। क्योंकि अगर 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि वो खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर छोटे पैमाने पर हुआ है तो इसको छोटे पैमाने पर ही इसका निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो पेपर है वो एक रात पहले सोशल मीडिया पर लीक होता है तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिसमें पेपर कैंसिल होना भी शामिल है। अब जो एनटीए ने हलफनामा दिया है उसमें कहीं ना कहीं एनटीए अपनी साख बजाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनटीए ने यह बात कही है कि पेपर लीक हुआ है वो गोधरा और पटना में हुआ, हर राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ चुनिंदा बच्चों ने अपने स्तर पर जो कारस्तानी की, जो पेपर लीक करने की उन्होंने ये हरकत की है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो जांच एजेंसी करेगी। लेकिन इसमें एनटीए के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि छोटे सेंटर्स पर कहां पर और कैसे पेपर लीक हुआ है, और ना ही याचिका में इसके बारे में कुछ एनटीए ने बताया है। और जो याचिका उन लोगों की तरफ से दी गई थी जो नीट यूजी 2024 का एग्जाम कैंसिल कराने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी इसके बारे में कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दलील कल एनटीए पेश करेगा, क्योंकि सुप्रीम जी। चलिए आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।